नमस्कार, मैं हूं रॉकी एंड वेलकम बैक टू ईटीएक्स के खास प्रोग्राम वर्ल्ड अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स में जानकारियां वो जो ज़रूरी हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा तो सुना होगा ना आपने। ए बिग विक्ट्री फॉर इंडिया ऑन एक्सपोर्ट मार्केट। ज़िंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत भी कर्म करने वालों को ही आजमाती है। न्यूज़ बेहद ज़्यादा बड़ी है और बिजनेस एंड फाइनेंस से जुड़ी है, जो कि देश की आर्थिक प्रगति और अर्थव्यवस्था के साथ आपके लिए भी फ़ायदेमंद इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे आपकी भी आर्थिक तरक्की के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, भारत ने अभी तक के 70 सालों में अभी तक का सबसे बड़ा और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर डाला है। जानते हैं कितना? 95 बिलियन डॉलर का। कितनी बड़ी रकम है ये, और वो भी एक तिमाही में, अप्रैल से लेकर जुलाई तक। यदि पूरे साल का देखें तो ये 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि पहले तो हमें भी यकीन नहीं आया, लेकिन जब पूरी रिपोर्ट देखी और सुनी तो हमें लगा कि इस रिपोर्ट को हमें आप तक पूरी ईमानदारी के साथ, बिना काट छांट और बिना एडिट किए पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारा भी आपके साथ देश की तरक्की में एक गिलहरी बराबर योगदान हो सके। आइए नितिन शुक्ला जी की रिपोर्ट उन्हीं की जुबानी तथ्यों के साथ सुनते हैं। यदि आप लोग इस रिपोर्ट को सुन चुके हैं तो भी गुजारिश है कि दोबारा सुनें और शुक्ला जी के बातों के महत्व को पहचानें। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट नितिन शुक्ला जी को ही जाता है, हम केवल माध्यम मात्र हैं। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि आपको नितिन शुक्ला जी का ये एनालिसिस कैसा लगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हम इस पर ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलेंगे। चलिए आइए नितिन खबरों का शुक्ला जी सिलसिला से ही शुरू सुन करें। लेते हैं। पॉजिटिव खबर से हम शुरू करेंगे इसको, है ना। हमेशा ही पॉजिटिव से शुरुआत करते, तो आज भी पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे। और पॉजिटिव खबर क्या है? पॉजिटिव खबर ये है कि इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। ये तो खबर ही गड़बड़ लग रही है मुझे। मेरे को लगता है बाबा ये खबर गड़बड़ है। तो क्या है? क्या वाकई में ऐसा है? क्या सच में ऐसा संभव है? कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, सब तरफ मार्केट बंद है, कोई ना आ रहा ना जा रहा, मार्केट की ऐसी की तैसी हो रखी है, खाने को नहीं है लोगों के पास, ऐसा लोग बताते हैं। तो हाईएस्ट एवर का मतलब आप समझ रहे हैं? यानी कि आज तक का किसी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो हुआ है वो 2021 में हुआ है। ठीक है, अप्रैल से जून 2021, यानी 1 अप्रैल से जून 30, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट कैसे हो गया? तो हम तो एक्सपोर्ट की बात आपसे लगातार कहते रहते हैं कि एक्सपोर्ट कीजिए, घर के मार्केट को मत सोचिए, बाहर के मार्केट को सोचिए। तो क्या ये एक्सपोर्ट वाकई में भारत की स्थिति बता रहा है, या ये कुछ और है, या कुछ गड़बड़ है? ऐसी स्टिकर बना के किसी ने लगा दिया। देखिए आजकल ये बहुत चलता है, कोई भी लगा देता है, कहीं से भी न्यूज़ आ जाती है। इसको भी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको वेरीफाई कर लें, सच में ऐसा है भी या नहीं है। तो वेरिफिकेशन करने गए तो हाँ भाई वेरीफाई हो गया। न्यूज़ आई है, इंडिया रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट वर्थ $95 बिलियन इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22, हाईएस्ट एवर अब तक का किसी भी क्वार्टर का, आज़ाद भारत का अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अरे बेबी ये कैसे हो गया? तो वो तो कह रहे थे ना, क्या बब्बर शेर घड़ी जैसा चलता है वो, ये तो दौड़ गया। पप्पू जी अभी तक ढूंढ ही रहे हैं क्या हुआ। वो वैक्सीन ही ढूंढ रहे थे, मम्मी लगवाएं उनको पता ही नहीं है। सुरेश गज्जर जी धन्यवाद। कमाल हो गया, ऐसा कैसे हो गया? बड़ा नुकसान हो गया भाई। बिजनेस की बात बिजनेस के अखबार के साथ, है ना। इंडियाज एक्सपोर्ट राइज टू ऑल टाइम हाई ऑफ $95 बिलियन इन जून क्वार्टर। ऑल टाइम हाई है सर, ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रू 47% ईयर ऑन ईयर to $32.46 billion in June, driven by a robust demand of engineering goods, petroleum products, and gems and jewelries in the external market. तो भाई साहब कितना मार्केट खुला हुआ है, कितना दुनिया जहान का मार्केट खुला है। अभी इसमें खिलौनों की तो बारी नहीं आई।
खिलौनों की बारी कब आएगी जिसमें पूरा चाइना 100% मार्केट लेकर बैठा है, वो कब बनाओगे? अच्छा, खिलौनों की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है लकड़ी के ही खिलौने बनाने, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैकेनिकल टॉयज भी बनाई जैसे बना रहे हैं, एलईडी वाले, वो झगमग झगमग सब तरह के बेचना है, हमने कौन सा अपने घर में रखना है, इतनी टेंशन किस बात की? तो सब तरह के टॉयज़ बनाइए, सब तरह के मैन्युफैक्चरिंग में उतरिए, और बहुत सस्ता माल होना चाहिए। इसको याद रखिएगा, आपके सामने जो लड़ाई है वो सूमो पहलवान से है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचेंगे हल्के मिलेंगे तो काम नहीं बने। तो साहब 95 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट, ओ हो, इकोनॉमिक टाइम्स से भी ले लें क्योंकि इकोनॉमी की बात है। इंडिया recorded highest ever export in first quarter of 2021, sets target of 400 billion for this fiscal year। 400 बिलियन का टारगेट है, 400 बिलियन का, मिलियन नहीं है भाई, बिलियन है, रुपए नहीं है, डॉलर है, ठीक है। तो वो लोग तो कह रहे थे कि भाई भारत तो तरक्की नहीं कर रहा, भारत तो ऐसा हो रहा, भारत तो वैसा हो रहा है। तो भारत की क्या स्थिति आपके सामने आ गई, और लॉकडाउन में तो बड़ा बुरा हुआ, लॉकडाउन में तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो भारत की स्थिति सामने आ गई। अब भाई ऐसा है, चाहे पदौड़ेवाल जी हो, चाहे बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा हो, कोई भी हो, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये फिगर्स कोई हवा से नहीं आ गई है ना, बातें नहीं बेच दी बाहर, एक्सपोर्ट हो गई, गुड्स एक्सपोर्ट हुआ। और जिसमें वैक्सीन जो फ्री की गई है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो पीपी किट जो हमने फ्री में दी थी वो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी थी वो इसमें इंक्लूड नहीं है, हमने जितना भी बाहर फ्री में माल दिया था वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सोचिएगा, ये प्योर एक्सपोर्ट है जो भारत ने करा, जो भारत ने करके दिखाया। अब ये किसने, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? आपको, इसका श्रेय आप ही को मिलेगा क्योंकि ये आपने ही किया है। और जो लोग जिनका खुद का काम नहीं है, जो नहीं कर सकते, जो लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतना सारा एक्सपोर्ट हो गया, 400 बिलियन का टारगेट रखा हुआ है, कोरोना काल में हो रहा है। तो जो फैक्ट्रीज जो चल रही हैं उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे, सब तो नहीं खोल सकते फैक्ट्री, तो कुछ काम भी करते हैं लोग, पैसे नहीं हैं, हमें नौकरी करनी। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, पूरे मन के साथ कीजिए, पूरा मन लगाकर कीजिए और अपना समझकर कीजिए कि राष्ट्र निर्माण में आप भी सहयोगी हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपसे कहा जाएगा आज 1 घंटे या 2 घंटे अपन को ज़्यादा काम करना है, कई बार एक शिफ्ट ज़्यादा चलानी पड़ सकती है, चलाइए। खासकर उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जिनकी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, वहां आलती पालती मार के मत बैठ जाइएगा, नहीं आज तो हम धरना देंगे, हमसे ज़्यादा काम क्यों ले रहे हो 2 घंटे, तो हमारे को इतना नहीं इतना पैसा दो। हो सकता है पैसा ना दे, हो सकता है कम पैसा दे, लेकिन आप इसको ये मानकर जब करेंगे कि राष्ट्र निर्माण के लिए आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कर जाएंगे, आपके संबंध भी नहीं बिगड़ेंगे, नौकरी भी चलती रहेगी, नहीं तो नौकरी भी चली जाएगी, संबंध भी बिगड़ेंगे, आप भी परेशान होंगे, मालिक भी परेशान होगा, अल्टीमेटली कंपनी जब बंद हो जाएगी तो देश का नुकसान हो जाएगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, थोड़ा सा रिजिडनेस को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए। और जब हम खासकर जो एक्सपोर्ट की कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिनको पता है ये माल एक्सपोर्ट होना है, वहाँ तो आप ये मानकर चलिए कि आप भारत के राजदूत की तरह से काम कर रहे हैं। आपने जो बनाना वो विदेश जाना है, उसमें भारत की आन बान शान बढ़नी है, भारत को पैसा मिलने वाला। हो सकता है वो पैसा आपकी जेब में ना आ रहा हो, लेकिन वो भारत की जेब में आ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अच्छी तरह से आप सब काम कीजिए, पूरी तन मन धन के साथ काम कीजिए। जिस कंपनी में आए आप जाएं, यदि वो 500 करोड़ की तो टारगेट बनाकर जाइए कि इस कंपनी को मैं 3 साल में 1500 करोड़ का बना दूंगा। एक्सपोर्ट की कंपनियों पर विशेषकर हमको ध्यान देना है। हमारा जो एटीट्यूड है ना, उसको हमको बदलना है। एटीट्यूड अभी हमको क्या सिखाया जाता है, तुम अपने राइट मांगो, तुम लड़ो, स्ट्राइक कर दो। बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्राइक, बिल्कुल नहीं लड़ना है। कहीं नहीं भागा जा रहा मालिक, कहीं नहीं जा रहा पैसा, देश में ही आ रहा है, कहीं नहीं जाने वाला है। बेफिक्र रहिए, हमें अच्छे से काम करना, वरना सिक यूनिट होकर बंद होते देर नहीं लगती। फिर क्या होगा, आपकी नौकरी जाएगी, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और देश का नुकसान होगा। इसलिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा ना। तो जो रिलेशन जो ख़राब करने की मालिक और कर्मचारी का जो प्रयास जो है, कम्युनिस्ट का, लेफ्टिस्ट का, हमें उस माइंडसेट से बाहर आना है। कोई भी आपसे बोले आपकी
कलीग बोले, आपका सहयोगी बोले कि ये कंपनी तो यार इतना काम करा रही है, उतना करा रही है, तो ये 400 बिलियन डॉलर्स का ऐसे ही नहीं आ जाएगा टारगेट, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी जो आया है वो आप ही की वजह से आया है, कल भी जो आएगा वो आपकी वजह से आएगा। तो इसलिए आपको सहयोग करना है। और आपको सहयोग क्यों करना है? क्योंकि देश के लिए आपको काम करना है। इसलिए मेड इन इंडिया, जो पहले भारत में मेड इन इंडिया चल रहा था, फिर मेक इन इंडिया ले आए। ठीक है, मेक इन इंडिया में हमने बाहर से कंपनियों को बुलाया, अपने लगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। अगर हम एकदम से बोलेंगे पहले दिन से मोबाइल बनाना, बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तब फिर क्या, बाहर से कंपनियों को बुलाया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। वो कंपनियां भारत में आई, भारत में उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत लगाया, बनाएंगे मेक इन इंडिया, भारत में बनाएंगे और बाहर बेचेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपका एप्पल का फ़ोन है, बाहर जा रहा है, भारत में बन के जा रहा है। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत बनकर जा रहा है। तो मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट, एक मुहिम है जिसके अंतर्गत हम तमाम सारी बाहर की कंपनियों को और घरेलू कंपनियों को, दोनों सबको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस आश्रय से कि हमने विश्व में एक्सपोर्ट में अपना परचम लहराना है। और वो हमने पिछले लॉकडाउन में लहरा दिया था, जब पीपी किट की बात हुई थी, जब मास्क की बात हुई थी। वो बेचारे अपनी पीपी किट और मास्क लेकर बैठे ही रहा चाइना, हमने दुनिया भर में बेच ली। भारत दूसरा देश बन गया था पीपी किट में उसी समय, 15 दिन में। इतना जल्दी काम करना पॉसिबल कहीं भी नहीं होता जितना भारत ने करके दिखाया 15 दिन में। ठीक है ना, तो ये मेहनत हम सबको करनी है। हम सबको थोड़ी सी अपना आराम कम करना पड़ेगा, थोड़ी नींद कम करनी पड़ेगी, और तभी हम भारत को धीरे धीरे करके आगे ले जा पाएंगे, जब सब लोग मेहनत करेंगे। यदि ऐसा मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष आएगा कि मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे क्या मिल रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी हमारे मन में ऐसा आ जाता है मैं क्यों लाइक करूं। तो अभी देखो लोग बैठे हुए, उन्होंने लाइक ही नहीं किया, तो मेरे मन में भी आ जाता कि मैं भी आगे क्यों बोलूं, है ना। तो फिर वो मिसमैच हो जाता ना, तो गड़बड़ हो जाती, मुद्दे से भटक जाते हो आप। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि हमको विश्व पर राज करने के लिए आगे जाना है। विश्व पर राज करने के लिए आगे जाना है तो दोनों में परस्पर का सहयोग होना चाहिए। और अगर हम इस बात को पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं तो आप में और मेरे में भी परस्पर सहयोग होना चाहिए, कि मैं यहाँ से अपनी बात कहूँ तो आप वहाँ से लाइक भी करते रहे, वीडियो को आगे भी बढ़ाते रहे। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो अटका रहेगा इसी में मामला। ठीक है, आप सोचेंगे मैं लाइक क्यों करूँ, मैं कहूँगा मैं भी क्यों बोलूँ। ऐसी होता ना, कर्मचारी और मालिक में यही झगड़ा चलता रहता है। तो वो यहाँ नहीं करना। तो दोस्तों, पूरी रिपोर्ट आपने सुनी। ये एक बेहतर और सुनहरा अवसर है बिजनेस करने के लिए, वो भी एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा। बाकी सब तो आप शुक्ला जी की ज़ुबानी सुनी ही चुके हैं, हम ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलेंगे इस पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इसी तरह के न्यूज़ एनालिसिस लाते रहें पूरी ईमानदारी के साथ। धन्यवाद।